आवर थॉट्स ड्राइव आवर लाइफ। मैं एक बुक रीड कर रहा था, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एंड आई फाउंड कि उस बुक के अंदर जो थॉट के रिलेशन बताया है विद द मॉडलिंग ऑफ एटीट्यूड, हमारे एटीट्यूड के लिए, और किस तरीके से हमारे एटीट्यूड को हमारी लाइफ से जोड़ा है, कि किस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो पूरी इस चीज़ पे टिकी हुई है कि हमारा एटीट्यूड किस तरीके का, हमारी सोच किस तरीके की है। आज हम कुछ पॉइंटर्स पे बात करेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारा एटीट्यूड हमारी लाइफ को डिज़ाइन करता है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर वही है कि सक्सेस बिगिंस विद इन द माइंड। हमारे जो माइंड है, हमारा जो मन है, वहाँ से हमारी सक्सेस की शुरुआत होती है। क्योंकि जो इस दुनिया को हम देखते हैं ना, वो हम अपने नज़रिए से देखते हैं। हमारे अंदर क्या है, हमारी सोच कैसी है, तो उसके बिहाफ पे हम हर चीज़ को देखते हैं। वो अच्छी है, बुरी है, वहाँ सक्सेस है, ग्रोथ है या फेल्योर है, या अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, वो सब हम देखते हैं कि हमारा जो माइंड जैसा है, हमारा थॉट प्रोसेस जिस तरीके से काम करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो काफ़ी सारे चीज़ों के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं। कोई प्रॉब्लम भी आ रही तो उसको भी ट्रांसफॉर्म करके वो एक अपॉर्चुनिटी के अंदर बदल देते हैं। लेकिन हम में से ही काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक अपॉर्चुनिटी को भी एक थ्रेट की तरह देखते हैं, वो उस चीज़ में डिसीजन लेने में असक्षम होते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लुकिंग एट द थिंग्स। अगर बात करें, अगर इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएं, तो इट इज़ वेरी ट्रू कि जो ह्यूमन है दैट इज अ मैग्नेट। मीन्स जैसा भी हम सोचेंगे, जिस तरीके का हमारा एटीट्यूड होगा, उसी तरीके की चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। सपोज वी आर हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड एंड वी थिंक all the time all the negative aspects of our life or anything in going in our life। so in that case जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढेंगे एंड उसको ग्रैब करने से बचेंगे। सो इस तरीके से जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने से या फिर उनको डिस्ट्रैक्ट करने में अहम रोल अदा करता है। सो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट भी आया, हम सभी ने काफ़ी सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है कि अब हमें जो लाइफ में चाहिए, जैसी ज़िंदगी चाहिए, हम उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचें, उसको विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन हैज़ द ट्रेमेंडस पावर। अगर हम किसी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं देन वी कैन अचीव दैट थिंग। बट इफ वी कैनॉट विजुअलाइज इट, we will not get connected emotionally with that thing and it will be very hard to achieve that thing। and visualization कहाँ से आता है? it again comes from our thoughts। so अगर हमें किसी चीज़ को अचीव करना है, किसी अपॉर्चुनिटी को में ग्रोथ हासिल करनी है, किसी बिजनेस में ग्रोथ हासिल करनी है, या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हमने आगे बढ़ना है, तो first of all we must have positive attitude towards that thing and we must visualize it so that we attract that thing in our life। विजुअलाइजेशन में ही नेक्स्ट थिंग आती है कि जब हम विजुअलाइज तो कर रहे हैं बट इट शुड नॉट बी लाइक मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इसके अंदर नेक्स्ट जो स्टेप आता है इसको अचीव करने के लिए, दैट इज कमिटमेंट। बिकॉज अगर हम कमिटेड नहीं हैं एक्शंस को लेकर के, देन हम एक्शंस लेंगे नहीं एंड अचीवमेंट्स भी नहीं होगी लाइफ में, चाहे फिर वो हमारी जॉब हो, हमारा बिजनेस हो। सो कमिटमेंट इज मस्ट टू टेक द एक्शन। सी कमिटमेंट का लेवल क्या होना चाहिए? हमें कमिटमेंट करनी है कि कोई भी चीज लाइफ में जो अचीव करनी है, आइदर हो सकता है कि उसको अचीव करने के लिए हमें 5 स्टेप्स चलना पड़े, या हो सकता है 500 स्टेप्स चलना पड़े, या मे बी 5000 स्टेप चलना पड़े। एंड चाहे हमें वो चलना पसंद हो या ना पसंद हो, बट वी आर गोइंग टू कंप्लीट द जर्नी टू अचीव आवर गोल। सो दैट मस्ट बी द लेवल ऑफ कमिटमेंट, देन ओनली वी कैन अचीव वट एवर वी वॉन्ट और वी कैन डिजाइन आवर लाइफ। अब नेक्स्ट चीज आती है कमिटमेंट के बाद, दैट इज कि जब हम आगे बढ़ेंगे, एक्शंस लेंगे, तो होगा क्या हमारे साथ? हमारे साथ होगा ये कि
कि प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर अगेन जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारी जो पॉजिटिविटी थी, जिस मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़े थे, जिस कमिटमेंट को लेकर के हम आगे बढ़े थे, उसके ऊपर वो हाईवी होना शुरू हो जाएगी। बट अगेन वहां पे भी हमारा एटीट्यूड, हमारी थिंकिंग ये डिसाइड करेगी कि हम कितना आगे तक जाएंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी बट वी मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म दीज प्रॉब्लम्स टू द अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज हो सकता है हम एक चीज को अचीव करने के लिए निकले हैं, लेकिन उस रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आई, अगर हम उनको रिजोल्व करके, उनको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करके अगर उनसे भी कुछ निकाल पाए, तो जो अचीव करना तो वो अचीव होगा ही, बट इसके साथ में काफी सारे और जो फ्रूट्स है वो हमें मिल जाएंगे उन प्रॉब्लम्स को जो हमने अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दिया। और जो हमारे जो आउटकम मिलना था, दैट आउटकम विल बी ट्रेमेंडस। बिकॉज सी, लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव करना इज नॉट बिग डील, कुछ भी बनना, किसी भी लेवल पे पहुंच जाना इज नॉट अ बिग डील, बट उस जर्नी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके अंदर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है व्हेन वी ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड टेक इट देम एज अपॉर्चुनिटीज। हाउ थॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। सी, when we are thinking about something, let's say we are thinking negatively about something, what will happen? Suppose we are negative about life or about any profession we are working in. What will happen is that first we will think about it, keep thinking, and eventually what will happen, from that thought it will start reflecting in our words. Whenever we will talk to anybody, we will talk negative. Whenever even the person is talking something positive, we will try to find out that negativity in that. And उससे होगा क्या कि हमारे जो वर्ड्स हैं, जब चीजें वर्ड्स में आने शुरू हो गई, तो धीरे धीरे पीपल विल स्टार्ट एक्टिंग टुवर्ड्स अस एज पर आवर वर्ड्स। सो जो एनवायरमेंट जो क्रिएट होना है, फिजिकल एनवायरमेंट, वो भी नेगेटिव क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। एंड आवर एक्शंस विल स्टार्ट गेटिंग दैट नेगेटिविटी। हमारे एक्शंस के अंदर वो नेगेटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी, हमारे एक्शंस वहां से ड्राइव होंगे। बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम सोचते हैं वो चीजें धीरे धीरे हमारे वर्ड्स में आती हैं, फिर वर्ड्स से चीजें एक्शंस पे चली जाती है, और उन एक्शंस से ही तो हमारे रिजल्ट ड्राइव होते हैं, और उन रिजल्ट से जैसे रिजल्ट होंगे उसी तरीके की हमारी लाइफ है। सो वी मस्ट look after our thoughts, our words very carefully. So this is very powerful. So now what we have to look at here is that our thoughts are very powerful to design our life, to achieve something in our life. So we must keep an eye on our thoughts, that what we are thinking maximum time. And in day-to-day life there is a very small sentence we generally used to use early in the morning, or whenever we meet someone or talking to someone first time in starting of the day. जैसे हम बोलते हैं कैसे हो, how are you, ऐसे ही सामने वाला पर्सन भी हमसे पूछता है कि how are you. Now think, हमने पूछा कैसे हो, और सामने वाला पर्सन जवाब देता है बस जी कट रही है, जी रहे हैं. हाउ वुड यू फील? विल यू फील एनर्जेटिक एंड enthusiastic to talk that person, or will you feel low in energy? इसी तरीके से सेम चीज होती है हमारे साथ भी. जब हमसे कोई पूछता है कि कैसे हो, हम बोलते हैं हाँ ठीक है, फाइन, आई एम ओके. दैट शोज दैट यू आर समवेयर नेगेटिव इन योर लाइफ, यू आर लैकिंग इन एनर्जी इन योर लाइफ. एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है ना, जनरली या तो वो और आपको डीप इनसाइड आपको और नेगेटिविटी में ले जाने की कोशिश करेगा. वो आपसे पूछेगा हाँ जी क्या हुआ,
अरे हाँ यार जिंदगी तो बस कट रही है, ये हो रहा है, वो भी अपना रोना रोना शुरू कर देगा। एंड उससे क्या हुआ कि जो दिन की शुरुआत जो है वो एक लो एनर्जी के साथ हो रही है। दैट मीन्स कि फिर पूरे दिन का जो डिजाइन है वो वैसे ही हो जाता है। वहीं पे अगर कोई हमसे पूछता है कि कैसे हैं आप, हाउ आर यू, एंड वी से आई एम फैंटास्टिक, सोचिए व्हाट इज द डिफरेंस। बोल करके देखिए इसको कि जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बोलिए, जवाब दीजिए, मैं बोलता हूं हाउ आर यू, आपने बोला आई एम फैंटास्टिक, मेरे अंदर से खुद एनर्जी आ गई, वाओ दैट्स ग्रेट। एंड जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कैसे हैं, तो मैं भी वही जवाब दे रहा हूं उसी तरीके से कि यार मैं भी आई एम फैंटास्टिक टू, मैं भी जबरदस्त हूं, बहुत बढ़िया हूं। तो इससे क्या हुआ, जो एनर्जी लेवल है वो हाई चला गया, हमारे चेहरों पे चमक आ गई एंड एक स्माइल आ गई। दैट इज समथिंग जो एक पूरे दिन को बेहतरीन बना देती है। सो माइंड दैट कि जब कोई पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो माइंड द आंसर, दैट हैज ट्रमेंडस पावर। एंड अनदर थिंग, एक और चीज है जो हमारे वर्ड्स को काफी हद तक ड्राइव करती है, वो है स्टॉप कंप्लेनिंग। हम हर चीज के लिए डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, काफी ज्यादा कंप्लेन करते हैं। एंड उस कंप्लेनिंग बिहेवियर से होता क्या है कि यू नो जब भी हम किसी से बात करेंगे, किसी के साथ बैठेंगे, किसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमने कंप्लेनिंग नेचर है हमारा, हमने कंप्लेनिंग स्टार्ट कर दी, दैट पर्सन विल इमीडिएटली जज कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पर्सन है। एंड जब कोई उससे आपके बारे में रिव्यू लेगा, तो उस पर्सन की यही राय होगी कि यार वो तो बड़ा नेगेटिव पर्सन है। आप अगर कुछ अच्छा भी करना चाह रहे हो तो आपको नेगेटिव कर देगा, वो आपसे बात करके आपको डाउन कर देगा, यू विल फील डाउन एक बार अगर आपने उससे 10 मिनट बात कर ली तो। सी, लाइफ में कंप्लेन्स होना इज नॉट ए बिग डील, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है अपनी अपनी, बट कंप्लेन करने की बजाय व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, वो देखना बहुत जरूरी है। इफ वी कैन वर्क ऑन द सॉल्यूशन, देन पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग अस, पीपल विल स्टार्ट सिटिंग विद अस। इवन वो भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आएंगे, आपकी एक इमेज बनेगी कि दिस इज द पर्सन जो कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, ना कि कंप्लेनिंग, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। बिकॉज देयर आर मैनी पीपल जिनको सॉल्यूशंस में भी प्रॉब्लम दिख जाती है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हम भी वो हो सकते हैं, बट हेयर द पॉइंट इज कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड वी हैव टू वर्क टू चेंज दैट एटीट्यूड, वी हैव टू वर्क दैट टू चेंज दैट काइंड ऑफ बिहेवियर in our life. So we must look after our words, we must stop complaining and we must be solution oriented. जब हम थॉट प्रोसेस से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो इट कम्स ऑन टू द एक्शन, बिकॉज सी वो ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है जो एक्शन लेते हैं। एंड in our life nothing can be changed if we cannot take action, we cannot implement things. We used to make big plans every day or every week, even in our organizations, even in our homes or in our professional life. हम ग्रोथ के लिए काफी सारे प्लान्स बनाते हैं, लाइफ को चेंज करने के लिए काफी सारे प्लान्स बनाते हैं, but where is the implementation, where is the action? And if there is no implementation, there is no action, no outcome will come. So action is the must. And हमारे जो actions है वो कहां से ड्राइव होंगे कि how we think. So we must be having a positive attitude towards things. And then we must proceed for further action. Now something comes कि ठीक है एटीट्यूड पॉजिटिव करना है, अब एटीट्यूड को पॉजिटिव कैसे करें? हम जैसे भी हैं, जिस तरीके के लोगों में बैठते हैं, जिस तरीके का एनवायरनमेंट है,
उसी तरीके से जो हमारा एटीट्यूड है वो डिजाइन होगा. सो हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर एटीट्यूड towards positive attitude and how to become action oriented person. And the reply comes is very simple, that first thing, we must associate with positive people. क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत. तो हमें ऐसे लोगों के साथ बैठना है जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है. जब जो बैठते हैं तो दे टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स, दे टॉक अबाउट लाइफ गोल्स. वो इस बारे में बात नहीं करते अबाउट द पीपल और अबाउट समथिंग सम अदर थिंग्स. दे टॉक अबाउट समथिंग विच इज वैल्यू एडिंग इन देयर लाइफ. जब हमारी संगत बदल जाएगी तो फिर धीरे धीरे लाइफ में जो रिजल्ट्स हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा. बिकॉज सक्सेसफुल लोग को जो कहना है वो ये है कि हम ज्यादातर टाइम जिन 5 लोगों के साथ बिताते हैं उनका एवरेज हम होते हैं. सो लेट्स चूज द पीपल वाइजली वी सिट विद, वी टॉक विद. नाउ मैनी ए टाइम्स इट हैपन्स कि हमारी जो सराउंडिंग है वो ऐसी है कि लोग तो नहीं बदल सकते, रिश्तेदार तो नहीं बदल सकते, है ना. उस केस में क्या करें? फर्स्ट थिंग इज कि हमने सबके साथ रिलेशंस तो अच्छे रखने हैं. सो लेट्स एंगेज विद देम लिमिटेडली. लिमिटेड ही हम उनके साथ एंगेज करें. एंड सेकेंड थिंग इज कि जब वो एक नेगेटिविटी वाले जोन में चले जाएं, देन वी मस्ट टेक अ लीव with their kind permission. We can say कि सर प्लीज स्टॉप, एक्चुअली मेरी अभी कोई मीटिंग है, या आई हैव टू लीव फॉर सम घर के काम से निकलना है, ऑफिस के काम से निकलना है, और आई हैव समथिंग सम कॉल आई एम गेटिंग फ्रॉम माई ऑफिस और समथिंग लाइक दैट. वी कैन टेक अ लीव एज सुन एज पॉसिबल. Another thing is, books are our best friends. So reading book will help us to transform our life, and it can be a great friend of us. जहां से हम कभी भी उस सेम नॉलेज को गेन कर सकते हैं. किसी पर्सन ने जिसने लिखी है उसने अपने सालों के एक्सपीरियंस को उस बुक के अंदर डाला है. उस एक्सपीरियंस को हम गेन कर सकते हैं, एंड वी कैन स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइफ. So we don't need the negative people in that case. Now the next thing comes in is the action. और एक्शन में सबसे पहली दिक्कत क्या आती है? दैट इज फियर, डर. जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना, कुछ भी बड़ा करना है, सबसे पहले डर आता है कि मैं ये एक्शन ले तो रही हूं, बट हाउ इज इट गोइंग टू इंपैक्ट माई लाइफ. अगर मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूं किसी चीज के बारे में, किसी बिजनेस आइडिया के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी जॉब के बारे में, मुझे डर लग रहा है कि इफ आई टॉक टू दैट पर्सन व्हाट विल ही से. ओके, सो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट फियर, बिकॉज टेकिंग एक्शन मेक्स यू ahead of the known action takers, 70% of the known action takers. So taking that first step itself make you 70% ahead. So that is the power of taking action. And डरना किस लिए है? किससे डरना है? जिससे हम डर रहे हैं, क्या वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है? Is he the person जिसको हम फॉलो कर सकते हैं? Is he the person who inspires us? No. He is just like us or maybe lower than us. Then what's the matter of upgrading? Okay? So we must not fear of the people. Yes, हम जब कोई चीज कर रहे हैं, फियर एक नेचुरल फिनोमिना है जो हमारी बॉडी के अंदर है.
उसका रीज़न क्या है कि जब भी हम कुछ नया करें तो फियर का मतलब होता है कि प्लीज़ रीचेक आर यू फुल्ली प्रिपेयर्ड और नॉट. That's all. And if we are fully prepared, we must take the action. As simple as that. There is no need to go into the overthinking, going into the inaction because of that fear. There is no point of that. So, the first thing, the first thing to get the growth in life, in any aspect of life, is confronting the fear, getting out of the fear, and taking action. Now, that fear can be of multiple types, and many a times we fear from failure. That अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, वट विल हैपन, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे. एंड हु आर दोज पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए कभी कोई एक्शन ही नहीं लिया. दीज आर द पीपल वी आर अफ्रेडिंग ऑफ. एटलीस्ट वी ट्राइड एंड वी फेल. नाउ वी विल एनालाइज द रिजल्ट्स एंड वी विल मेक अ प्लान अगेन एंड वी विल टेक द एक्शन, improved action. What the improvement we can make to make it success. So what's the point of getting fear of failure? So what we must do is जितना जल्दी हो उसके फेल होना है, एक्शन लेना है, फेल होंगे, इंप्रूवमेंट करना है, एक्शन लेना है, फिर फेल होंगे, फिर फेल होंगे, एंड इवेंचुअली वी गेट द सक्सेस. बिकॉज सक्सेस इज नॉट समथिंग जो अपफ्रंट आ जाती है. सक्सेस इज समथिंग जहां पे स्टैकअप ऑफ फेल्योर्स होता है एंड उसके बाद विद दैट इंप्रूवमेंट्स कीप गोइंग इन द बैक एंड विल इवेंचुअली लीड अस टू द सक्सेस. So what we have to do is we must be enthusiastic to get fail as soon as possible, as many times as we get that success. You know, when we want to do something big in our life and we want to create more opportunities in our life, we must starting doing the networking. What is networking? Networking is connecting with people. Suppose we are doing a job and we are so much well behaved that we are connecting with more and more people. Either they are company CEOs, MDs, general managers, vice presidents, or anybody like engineers. अगर हम लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट हैं, we are going to create more opportunities for us. Either we are doing a job or we are doing a business, anything or anything else. Networking is very important, and for that we must be well behaved and we must be the open hearted person. जब भी किसी से मिले तो वी मस्ट नॉट बी लाइक कि कंजर्वेटिव इन आवर सेल्व्स और इंट्रोवर्ट. नो, वी मस्ट गो टू पीपल एंड टॉक एंड मेक मोर एंड मोर कनेक्शंस वी कैन. क्योंकि कल को जॉब में भी वी विल बी हैविंग द ऑप्शंस, और इवन इफ वी आर डूइंग बिजनेस वी विल बी हैविंग ऑप्शंस टू एक्सपेंड आवर बिजनेस. Suppose we are in a business of manufacturing something. So if we have good network of people in the market, what we can do is हमें पूरा प्रोसेस खुद करने की जरूरत नहीं है. एक पार्ट मैं वहां से ले रहा हूँ, दूसरा पार्ट वहां से ले रहा हूँ, एक कुछ चीजें मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ एंड आई एम assembling this all in a single place. Also sometimes it happens, for example, हमारे किसी मटेरियल का एक सप्लायर है और अगर हम उसी पे रिलाई कर रहे हैं तो दैट इज अ वेरी बिग थ्रेट. बट वहीं पे अगर हम उस थ्रेट को खत्म करें, और वो खत्म कैसे होगा कि हम नेटवर्क अच्छा बना के रखें सो दैट कि वी हैव मल्टीपल सप्लायर्स एंड गुड कनेक्शंस, सो दैट कि वी हैव वन अल्टरनेट सोर्स. ऑल्सो इन आवर बिजनेस, to expand our business we need more and more reach
and that reach can be happen only because of our network. So networking skills we must work on, okay, which will again keep us in connection with the positive people, which will keep us positive in our life because we are having more and more options, and which will keep us happy because we are connecting with more and more peoples, we are enjoying with people, we are talking to more and more people. Even on our birthday, if we get suppose birthday wishes from 1,000 people, how would we feel? We will feel awesome, that how special my birthday is, that thousands of people are you know wishing me happy birthday. So this is the power of networking. So here, if we summarize it in a nutshell, that is that our attitude is something which design our life. So we must work on our attitude. We must look after our thoughts, and we must move ahead without any fear. So friends, that's it. It's so simple. So let's start working on our attitude, our thoughts, and start transforming our lives. इन्हीं के साथ let me take a leave and thank you so much for your attention. अगर इसी तरीके का कंटेंट आप फ्यूचर में भी एंजॉय करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड जरूर आप नोटिफिकेशन वाले बटन को दबा दें ताकि आप टाइम पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.